मैं प्यास बुझाना चाहता हूँ। महाराज जी 8:30 से तो ज़्यादा हो ही गए, 1 घंटे की बात और है। जैसे ही आपका वक्तव्य पूर्ण हुआ, शुद्धि कीजिए, चौके में जाइए और प्यास बुझा लीजिए। पानी की प्यास की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, और आज मैं अपनी प्यास की भी बात नहीं कर रहा हूँ। आज मैं प्यास आप लोगों की बुझाना चाहता हूँ। प्यास कई प्रकार की होती है। आज से 55 वर्ष पहले इस सदी के महानतम आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जब विद्याधर की अवस्था में थे, तब उन्हें प्यास लगी थी। वो प्यास पानी की नहीं थी, वो प्यास थी ज्ञान की। ज्ञान पिपासु। प्यासा था सदलगा कर्नाटक में, और कुआं था अजमेर राजस्थान में। आप लोग ये चाहते हैं प्यास तो है, लेकिन कुआं हमारे पास आ जाए। सतना के लोग चाहते थे महाराज जी आप सबका चातुर्म हमारे सतना में हो। छतरपुर के लोग चाहते थे महाराज जी चातुर्मास छतरपुर में हो। पन्ना के लोग चाहते थे महाराज जी चातुर्मास पन्ना में हो। सब चाहते थे कि कुआं हमारे पास आ जाए। हम ये कहते हैं कुआं खजुराहो में है, सब लोग यहां आ जाओ, प्यास बुझा लो। मना किसने किया है? जिसको तीव्र प्यास होती है वो कुआं को अपने पास नहीं बुलाता, कुआं के पास जाता है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज 55 बरस पहले ज्ञान के प्यासे थे। जब तीव्र प्यास लगती है तो व्यक्ति उसको बताना नहीं पड़ता कि कुआं कहाँ है, वो स्वयं खोज लेता है। 100 नहीं, 500 नहीं, 1000 नहीं, हमने सुना है कि सदलगा से अजमेर लगभग 1500 किलोमीटर दूर है। कितना है हम नहीं जानते, हमने तो ऐसा सुना है, हम कभी गए नहीं वहाँ। इतनी तीव्र प्यास थी उन्हें, सुनते हैं 2-3 दिन लगते थे ट्रेन से, क्योंकि उस समय ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी वाली तो थी नहीं, उस समय थी कोयला वाली, धक 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 धक। और बता रहे थे गुरुदेव की 1-2 ट्रेन बदलनी भी पड़ती थी, डायरेक्ट उस समय कोई थी नहीं। इतनी तीव्र प्यास थी ज्ञान की, और ज्ञान के लबालब भरे कुआं थे आचार्य ज्ञान सागर महाराज। वे ऐसे ज्ञान के लबालब भरे कुआं थे जिन्होंने, जब वो भूरामल जी ब्रह्मचारी की अवस्था में थे, उस समय वे बड़े बड़े संघों के, जिनमें आचार्य उनके संग रहते थे, शिष्य रहते थे, उनमें जाकर पढ़ाया करते थे। मतलब वे इतने ज्ञानी थे कि वे दूसरे संघों में जाकर के मुनिराजों को पढ़ाते थे। भूरामल जी तब ब्रह्मचारी थे, तब उस अवस्था में। बाद में उन्होंने फिर दीक्षा ले ली, पंडित भूरामल जी थे, फिर उसके बाद वो आचार्य ज्ञान सागर जी बन गए। तो आचार्य विद्यासागर जी वहाँ से चलकर, क्योंकि प्यास थी ज्ञान की, अब बुझेगी कहाँ जहाँ कुआं होगा, तो कुएं को वो घर नहीं बुलाया, वो उनके पास गए 1500 किलोमीटर दूर, और वहाँ जाकर आचार्य ज्ञान सागर के ज्ञान के उस कुएं में डूब गए, तृप्त हो गए। महाराज जी आप ज्ञान की प्यास बुझाना चाहते, मुझे स्वयं के ज्ञान की प्यास नहीं बुझाना। हमारे गुरुदेव ने 5-7 साल में इतना दे दिया, इतना दे दिया, बेटा जीवन इसमें आराम से चल जाएगा। अब ज्ञान के पीछे मत भागना। विद्या कालेन पच्यते, उन्होंने कहा जो दिया है उसको चबाते रहो। भैंस देखी, भैंस भूसा चरती है, चारा चरती है, एक बार चर लेती है। उन्होंने हमें चरा दिया, यूं समझ लो ज्ञान। अब क्या करना? बोले अब विद्या कालेन पच्यते, वो बैठेगी भैंस शांति से और जुगाली करती रहेगी। आज के बच्चे स्कूल में, विद्यालयों में, कॉलेजेस में पढ़ते तो हैं, लेकिन जुगाली नहीं करते। जुगाली मतलब मनन चिंतन करते ही नहीं।
उनके पास टाइम नहीं। आज 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, 10 बजे उठे, क्योंकि उठना भी बहुत बड़े पिताओं के बच्चे हैं। 1 घंटे की कोचिंग पढ़ के आए, तुरंत दूसरी कोचिंग चले गए, दूसरी कोचिंग छोड़ के आए, विद्यालय में अथवा कॉलेज में चले गए, वहाँ छोड़ा, शाम को फिर कोचिंग। टाइम ही नहीं उनके पास, किसका? जुगाली करने का। जुगाली समझते हो? चबाना, जो खाया उसको चबाओ। तो पढ़ते तो हैं, लेकिन पढ़ने के बाद उसका मंथन नहीं करते, विचार नहीं करते, चिंतन नहीं करते, मनन नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास समय नहीं। और यदि 2-3 कोचिंग और कॉलेज के बाद अगर थोड़ा बहुत समय उनके पास मिलता भी है तो एंड्रॉइड है, उसके लिए समय देना। आज उनके पास कोई भी स्वरचित रचना नहीं है। क्यों? क्योंकि स्वरचित कब होगा? जब हम पढ़ेंगे, उसको मथेंगे, तब नवनीत निकलेगा। नवनीत मतलब ऐसे हाई लेवल के विचार, जो एक विचार पूरे देश की, पूरे विश्व की तस्वीर बदल सकता है। लेकिन वो उनके पास नहीं, क्योंकि उनके पास मंथन नहीं, समय नहीं है। आज की शिक्षा से सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है उसको घोंटना, जुगाली करना, चबाना, मंथन करना, मनन करना, विचार करना, नवनीत निकालना, वो नहीं निकलता। हमारे पास हर दिन एक नया विचार आता है। महाराज जी, ये 2000 वर्ष पुराना उनका विचार है, कोई सुकरात का विचार है, तो कोई भगवान महावीर का है, कोई इनका है, उनका है, अथवा वर्तमान में जो बहुत उच्च हाई लेवल के विचारक है जैसे गुरुदेव, स्वयं का विचार कोई लेकर नहीं आता। क्यों? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं विचार करने का, तो सोचेंगे क्या? और जब सोचेंगे नहीं तो उनका कोई एक ऐसी लाइन जो दुनिया को बदल दे निकलेगी नहीं। चबाने में बहुत फायदा है। सामान्य से जब हम ग्रास चबाते ना, जितना हम उसको चबाएंगे मुंह में, उतना उसमें लाला रस मिलेगा। लाला रस समझते हो? लाला रस मतलब लार। वो लार औषधि है। एक जगह आयुर्वेद में लिखा है, पूरे शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है इतनी स्पीड से उसके घाव ठीक हो जाएं जितना जीभ का होता है। जीभ का घाव इतनी स्पीड में ठीक होता है, यदि आपके दांत से जीभ कट जाए, जिह्वा आपकी, तो बहुत कम समय में वो ठीक हो जाती। क्यों? क्योंकि उसमें लार रहती है, और वो लार जो है औषधि है। एक स्थान पर ये लिखा हमने पढ़ा कि 32 बार कम से कम उस ग्रास को चबाना चाहिए। यदि आपने 32 बार उसको चबाया और गटक गए तो वो सुपाच्य हो जाएगा, उसका पाचन तंत्र एकदम चकाचक रहेगा। क्यों? क्योंकि उसने उस लाला रस को उसमें मिलाया। आचार्य श्री जी का एक हाइको है, रस का रसना का मूल्य ही क्या बिना चर्वण, अथवा बिना चर्वण रस का रसना का मूल्य ही क्या। रस मतलब जो हम पदार्थ खा रहे हैं उसमें जो टेस्ट है। जैसे मान लो रसगुल्ला, महाराज जी रसगुल्ला की बात मत करो, कचौरी, महाराज जी कचौरी की भी मत करो, जो आपको पसंद हो। सब में कोई भी वस्तु आप लोगे, खाओगे, उसमें उसका टेस्ट रहता है। तो बिना चर्वण हमने रखा और घटक गए, अंदर गया तो उसका जो टेस्ट है वो हमें आएगा नहीं। तो रस का बिना चर्वण कोई मूल्य नहीं। और रसना मतलब जिह्वा। जिह्वा क्यों है? टेस्ट लेने के लिए। तो हमने रखा और गटक गए, उसको जिह्वा में टच ही नहीं किया, तो उसका ना तो उस रस का मूल्य है जो वस्तु हम खा रहे, और ना इस रसना का जो हमें स्वाद देती। बिना चर्वण रस का रसना का मूल्य ही क्या। ये गुरुदेव का हाइको है। वहां लगा लो, हमने कुछ खाया और सीधा गुटक गए, उसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। ना तो वो उसका पाचन अलग बिगाड़ेगा वो। क्यों? क्योंकि आपने उसमें लाला रस चबा के नहीं मिलाए। बिल्कुल यही हाल शिक्षा का है। शिक्षा में हमने पढ़ा तो बहुत, ज्ञान तो बहुत अर्जन किया, लेकिन हमने उसको मंथन मनन करके आत्मसात नहीं किया। हो ही नहीं पाएगा वो। एक थोड़ा बुरा ना माने जो शिक्षा से संबंधित हैं, एक बहुत बड़े शिक्षाविद हुए, उनकी एक पंक्ति गुरुदेव के मुख से सुनी थी। उन्होंने एक व्यंग किया किन पर? आज के शिक्षा और शिक्षा में जो कॉलेजेस के जो संचालक हैं, अथवा जो भी शिक्षा से संबंधित हैं, उन पर क्या कहा? यूनिवर्सिटीज आर टर्निंग आउट हाईली स्किल्ड बाइबेरियन। बाइबेरियन समझते हो? जंगली, फूहड़, गंवार। उन्होंने क्या कहा? आज की जो विश्वविद्यालय हैं, विद्यालय हैं,
वे बच्चों को डिग्रियां तो दे रहे हैं, हाई लेवल की डिग्री, ये वो MBA, ये वो दुनिया भर की, लेकिन उनके पास गुणवत्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि चरवण नहीं हो रहा वहां। गुरुजी ने एक दूसरा हाई को लिखा है, वो हाई को ये कहता है, कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो प्रयोग काल। ये दूसरा हाई को है। इसका मतलब ये हुआ कि जितना आप पढ़ें, दुगना, 1 घंटे पढ़ते हैं तो दुगना उसको प्रयोग में लाएं अथवा उसको मनन चिंतन करें, तब वो आपके आत्मसात होगा, तब वो आपको समझ में आएगा। महाराज जी हम दिन भर पढ़ते हैं लेकिन जब पेपर आता है तो हमें पसीना आने लगता। आएगा ही। क्यों? क्योंकि आप पढ़ते हो, बस केवल पढ़ना है, पढ़ने के अलावा आप और कुछ नहीं करते, तो पसीना तो आएगा ही। तो क्या कहा? यूनिवर्सिटीज आर टर्निंग आउट हाईली स्किल्ड बाइबेरियन। मतलब आज के विद्यालय हमारे बच्चों को उच्च स्तरीय गंवारों में परिवर्तित कर रहे हैं। गंवार बोले तो जंगली फूहड़। ये कटु सत्य है। एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा, भारत के 80 से 90% इंजीनियर किसी काम के नहीं हैं। डिग्री है, इंजीनियर है, बायोडाटा पे लिखेंगे लड़का फलाने फलाने जैन इंजीनियर, और क्या लिखा? किसी काम के नहीं। केवल 10% 15% जो इंजीनियर हैं वे काम के हैं। डिग्री तो इंजीनियर की है लेकिन वे किसी काम के नहीं। क्यों? चरवण नहीं किया। ये हाल है। तो कम से कम स्वाध्याय का वर्ग हो प्रयोग काल। ये शिक्षा से संबंधित जितने लोग इसको सुन रहे हैं उन्हें कम से कम अपने स्कूल कॉलेज में इस बीच को रखना चाहिए बच्चों के सामने कि बच्चों कम पढ़ो लेकिन उसको आत्मसात करने के लिए चबाओ। भैंस जैसे जुगाली करो, नहीं करोगे तो परिस्थितियां यही बनेगी। एक और हाई को याद आ गया, हम अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। ये वही बात हो गई, एजुकेटेड इलिटरेट। पढ़े लिखे जंगली, पढ़े लिखे फूहड़, पढ़े लिखे गंवार। ये स्थिति आज की है। क्यों? मुख्य कारण है चरवण नहीं हो रहा। मैं प्यास बुझाना चाहता हूं। महाराज जी कौन सी प्यास बुझाना चाहते हैं? पानी की प्यास बुझाना नहीं चाहता। ज्ञान की प्यास उनको थी, उनने बुझा ली, वहां जाकर जिसको हो वो बुझा लेना। हमें नहीं है, आपकी भी हम वो प्यास नहीं बुझाना चाहते। एक और होती है दर्शन की प्यास। दर्शन को प्यासी अखियां, ऐसा हम आप लोगों के मुख से भजन सुनते हैं। यदि कोई यहां से सिरपुर जा रहा हो और यदि ये मेरी बात जो मैं बोलने जा रहा हूं रिकॉर्ड हो रही हो, कोई कर ले, तो जाकर के गुरुदेव को बोल देना, महाराज आपके एक शिष्य हैं खजुराहो में चातुर्मास कर रहे श्रवण सागर जी, उन्हें दर्शन की तीव्र प्यास है, आपके दर्शन की। 6 महीने हो गए इन आंखों ने गुरुदेव को देखा नहीं। ऐसा दिन नहीं जाता जिस दिन आंखें भीगती ना हो। कब इन अपनी आंखों से उन भगवत स्वरूप गुरुदेव के दर्शन साक्षात कर लूं। महाराज जी चातुर्मास है, चातुर्मास के बाद आप चातुर्मास मत कहो। क्यों? 4 महीने नहीं हैं तो 3, अब 3 महीने भी नहीं बचे तो अब 2 महीने भी नहीं बचे, आज से पूरा 1 माह बाकी है। महाराज जी फिर आप जा सकते हैं, हम फिर भी नहीं जा सकते। आप लोग तो विद्याधर जैसे हैं, गाड़ी उठाओ चले जाओगे, हम नहीं जा सकते। तो हम तो नहीं जा सकते, यदि आप जा सकते हैं जाएं, तो जरूर कह देना गुरुदेव से, उन्होंने कहा है कि गुरुदेव आप ये मत समझना कि आपका जो शिष्य 6 महीने पहले आपने जिसको छोड़ दिया वो यहां चैन से बैठा है, बेचैन हूं, आनंद दिख रहा है कि आ रहा है, लेकिन गुरु के दर्शन को तरस रहा हूं। उनसे जाकर कह देना कि उन्होंने एक दोहा भेजा है आपके लिए। वो क्या है? सदगुरु ये ना जानियो तो है बिछड़त मोय चैन। हे सदगुरु, हे गुरुदेव, आप ये मत समझना कि मैं आपसे बिछड़कर यहां चैन से जी रहा हूं। सदगुरु ये ना, कह देना आप, बिल्कुल सुना देना जाके, सदगुरु ये ना जानियो तो है बिछड़त मोय चैन। दिया जलत है रैन में, जिया जलत दिन रैन।
हे सदगुरु, ये मत समझना कि आपने श्रवण सागर जी को 6 महीने पहले छोड़ दिया तो वो यहाँ आनंद लूट रहे हैं, दिख रहा है दूसरों को, लेकिन दिया तो केवल रात में जलता है, आपके बिछोड़ में ये जिया दिन रात जल रहा है। सदगुरु ये ना जानियो, तोहे बिछड़त मोह चैन, दिया जलत है रात में, जिया जलत दिन रैन। मैं प्यास बुझाना चाहता हूं। 2 प्रकार के शिष्य होते हैं अथवा 2 प्रकार के पुत्र होते हैं, आपके घरों में होते होंगे। एक वे जिससे पिता बोलता है, माँ बोलती है बेटा इतना खाओ, हाँ माँ, ऐसा करना, हाँ माँ। वो आए हैं, उनको हाथ जोड़कर प्रणाम करो, जी माँ, ऐसा करो ऐसा करो, जो आप कहें। बाजार चले जाओ, ये ले आओ, दूध ले आओ, ये खा लो, ये पी लो, इतने बजे सो जाओ, इतने बजे उठो, इस कोचिंग जाना, उस मित्र से नहीं मिलना, इसको अपना मित्र बनाओ, आदि आदि। बच्चा डिवोटी होता है अपने माता पिता का, जैसा वो कहेंगे वैसा करूंगा करूंगी। ये बच्चे बड़े होकर सद गृहस्थ बनते हैं, संस्कारित बनते हैं, अपने लक्ष्य को पाने में उन्हें देर नहीं लगती। वे बच्चे पुष्ट हष्ट पुष्ट भी होते हैं, दूसरों के चहेते भी बन जाते हैं, नैतिक भी बनते हैं, और एक प्रकार से यूं कहें कि वे अपने लक्ष्य को बहुत कम समय में संस्कारवान बन करके पा लेते हैं। समाज का, देश का, विश्व का कल्याण करते हैं, कर सकते हैं, कर रहे हैं। दूसरे प्रकार के बच्चे वे होते हैं, थोड़ा सा बड़े हुए, 8-10 साल उम्र हुई, जर्रा सी समझ दिमाग में आई, और समझ आते ही माता पिता मेरे पुराने विचारों के हैं, वे कुछ समझते नहीं हैं। वो कह रहे हैं उनसे मत मिलो, वो मेरा प्रिय मित्र, उसके बिना मुझे नींद नहीं आती, वो कह रहा है उनसे बात नहीं करो। ऐसे होते हैं, जरा सी उम्र में उनकी समझ आई, फिर उनको एक नहीं सुनना, ना माँ की सुनेंगे ना पिता की सुनेंगे। परिणाम क्या निकलेगा अभी बताते हैं। ये हो गए पुत्र। बिल्कुल ऐसे ही होते हैं शिष्य। एक वे शिष्य होते हैं, गुरु ने जो कहा यस बॉस, जो कहा जी गुरुजी, आज उपास कर लो जी गुरुजी, उपास नहीं करना जी गुरुजी, ये खाना ये नहीं खाना, ये पढ़ना ये नहीं पढ़ना, जितना जो कहा उतना चलना। हम लोग यहाँ बैठे सतना चले जाओ जी गुरुदेव, आपकी कोई इच्छा है, हमारी कोई इच्छा नहीं। सतना में बैठे खजुराहो चले जाओ चातुर्मास करने के लिए, जी गुरुदेव जो आप कहो। ऐसे शिष्य गुरु भगवान से उन्हें कब मिला देते हैं पता नहीं चलता। वे सोचते हैं जो गुरु कहेंगे सो करूंगा, मुझे तो गोविंद से मिला दो। लेकिन वो शिष्य छुएंगे चरण गुरु के। गुरु गोविंद दो ही खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु भी खड़े हैं, गोविंद मतलब भगवान, भगवान भी खड़े हैं, दोनों एक साथ खड़े हैं। वो जाएगा पहले गुरु के चरण छुएगा। क्यों? क्योंकि भगवान मेरा लक्ष्य थे, मुझे गुरु के माध्यम से भगवान को पाना तो था, लेकिन मेरा उद्देश्य भगवान होते हुए भी पैर आपके छूंगा। आप नहीं होते तो ये कौन बताता कि भगवान ये हैं। ये शिष्य भगवान से मिलते नहीं, वे गुरु की बात मानते हैं तो वे भगवान बन जाते हैं। समय लगता है, देर लगती है। दूसरे शिष्य वे जो गुरु से 2-4 बरस नहीं हुए और पुराने ढर्रे के हैं, पुराने विचारों के हैं हमारे गुरुदेव। ऐसा होता है क्या? जमाना बदल गया है, वो कहते ये नहीं करो, वो नहीं करो, ये नहीं करो, जब देखो जब चैं पैं लग। ऐसे शिष्य वो हाल होता है कौन सा? फल टूटा जल में गिरा, मिटी न तन की त्रास, गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चित नरक को बास। महाराज जी अर्थ क्या हुआ? हम समझाने के लिए यहां बैठे हैं। एक कुआं था, कुआं समझते हो? लबालब भरा था पानी से। कुआं के बाजू में आम का पेड़ था। आम का पेड़ पुराना हो गया, पुराना हुआ तो उसकी जो शाखाएं हैं उसने कुएं को भी ऊपर से ढक लिया। थोड़ा नज़दीक था, शाखाएं उसकी कुएं के ऊपर पहुंच गईं। उसमें कई आम लगे।
आम जब छोटा होता है तो उसको अमिया बोलते हैं। अमिया समझते हो? खट्टी खट्टी रहती है, छोटी सी रहती है। एक अमिया जो पत्तों की आड़ में छुपी थी, वो छुपी जरूर है लेकिन छुपी रह नहीं सकती। कब तक छुपेगी अमिया पत्तों की आड़ में? हमने ये बचपन में जब हम सेकंड क्लास में पढ़ते थे, सेकंड क्लास में नहीं, दूसरी कक्षा में, एन अदर क्लास, उसमें हमने ये सुना था, याद आ गया, रख देता हूं। कब तक छुपेगी अमिया पत्तों की आड़ में, एक ना एक दिन आएगी बिकने बाजार में। ये हमने उस समय सुना था, याद आ गया। तो वो अमिया पत्तों की आड़ में छुपी है, नीचे पानी लबालब भरा है। क्या सोच रही है? वे शिष्य अथवा वे पुत्र जो अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानकर उनसे अपने आप को समझदार ज़्यादा समझने लगे हैं, अपने गुरु से अपने आप को कई गुना ज़्यादा समझदार समझने लगे हैं। वे समझते हैं हमारे गुरु, हमारे माता पिता पुराने विचारों के हैं, इन्हें कुछ नहीं आता, ये तो यूँ समझ लो ना समझ हैं, थोड़े से ढीला स्क्रू है इनका, ऐसा भी समझते हैं, कुछ नहीं आता, फालतू बकवास करते रहते। हमने अपनी आँखों से ऐसे बेटों को अथवा ऐसे शिष्यों को देखा, गुरु पढ़ा रहे हैं और हमने अपनी आँखों से देखा, वो स्टेटमेंट अपना वो वक्तव्य दे रहे हैं, लेक्चर दे रहे हैं, और वो क्या कह रहा, दूसरे शिष्य से यूं फालतू बकवास कर रहा है, पका रहा है। अपनी आंखों से देखा, उनका क्या हास्य हुआ वो भी मैंने अपनी आंखों से देखा, अभी आपके सामने रखता हूं। कुएं के ऊपर आम का पेड़ की शाखाएं, उसमें एक अमिया लगी। वो अमिया क्या सोच रही है? ये शाखा एक एक बूंद मुझे दे रही है, मुझे तीव्र प्यास लगी है, ये बहुत कम दे रही है, पता नहीं क्या है, कैसे गुरु हैं ये? गुरु है वो शाखा अथवा वो माँ है, उसको पता है बेटा अभी तुम्हारी औकात इतनी है, अभी आप उतने परिपक्व नहीं हुए। माँ घर में माँ होती है, छोटे बेटे को छोटा लड्डू देती है। जो समझदार बेटा होता है, माँ दे रही है मतलब वो मेरे स्वास्थ्य के लिए इतना ही अनुकूल है, क्योंकि उसको माँ पर, गुरु पर भरोसा है। और जो वैसे पुत्र हैं, शिष्य हैं, वो क्या सोच रहा है? बड़े भैया को 2 दे दिए लड्डू और हमें इतना सा बता रही। ये दोगलेबाजी करती हैं, ये हम दोनों में फर्क समझती हैं, इनको कुछ नहीं आता, वो छोड़ के भाग जाएगा। वो अमिया क्या सोच रही? एक एक बूंद दे रही, जबकि वो माँ अथवा गुरु क्या सोच रहा है? अभी तुम्हारा लेवल इतना ही है, एक एक बूंद लेते जाओ, धीरे 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 अपने आप में वृद्धि करते जाओ। जब पूर्ण विकसित हो जाओगे, परिपक्व हो जाओगे, पक जाओगे, तो देवता के चरणों में रख दूंगा, भगवान से मिला दूंगा, भगवान बना दूंगा। धैर्य तो रखो। लेकिन बच्चों को धैर्य नहीं है, उन शिष्यों को धैर्य नहीं है। क्या हो रहा है? वो सोचती है ये एक एक बूंद से मुझे रोज भर रहे हैं, मैं प्यास बुझाना चाहती हूं, अमिया सोच रही है, लेकिन ये बुझा नहीं रहे। अगर मैं टूट करके इस जल में गिर जाऊं, तर बतर हो जाऊंगी, तृप्त हो जाऊंगी, वो सोच रही। क्यों? क्योंकि उसके पास उतनी बुद्धि है। और माँ को अथवा गुरु को, पिता को पता है बेटा अभी तुम छोटे हो, अभी तुम बड़े हो जाओगे, जब अक्ल की डांड आएगी, अनुभव बढ़ जाएगा, तो तुम्हें लगेगा मेरा एक एक बूंद रस देना ही सार्थक था। यदि मैं पूरा पिला देती तो तुम सहन नहीं कर पाओगे। अगर माँ छोटे से बच्चे को भैंस का दूध पिला दे तो दस्त लग जाते, हमने ऐसा सुना है। 2 लड्डू खिला दें, चक्रवर्ती का लड्डू चक्रवर्ती को खिलाया जाता, आपको खिला देंगे तो बीमार हो जाओगे। तो वो उस माँ को, उस गुरु को पता है कि तुम्हारी कितनी कैपेसिटी है। वो चाहते हैं कि तुम्हें भगवान से मिला दें, तुम्हें भगवान बना दें, लेकिन धैर्य रखना पड़ेगा। यही कंडीशन उस अमिया की हुई। वो वैसी अमिया थी जो गुरु को और माता पिता की सुनती नहीं थी, जैसे आज के बच्चे घरों में कर रहे हैं। वो ना तो माता पिता को समझते हैं, ना स्कूल में गुरु को समझते हैं, और ना अलौकिक क्षेत्र में इन गुरुओं को समझते हैं। उनका हाल क्या होता है? फल टूटा जल में गिरा, मिटी न तन की त्रास, गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चित नरक को बास। गुरु को छोड़ दिया, अपने मनमानी से, अपने मर्जी का जो भगवान उन्हें दिखाई दिया उन्हें पूजने लगी। अब यहां से बात शुरू हो रही है, अभी तक भूमिका दी, थोड़ा गौर से सुनना। एक बार के मिथ्यात्व के सेवन में इतना संसार हमारा बढ़ता है जितना 1 लाख
पर धाराओं को सेवन करने में बढ़ता है। अथवा पहले मैं श्लोक रख रहा हूं, जो श्लोक अष्टपाहड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद ने आज से 2000 वर्ष पहले लिखा, उसकी टीका में श्रुत सागर सूरी ने ये श्लोक लिखा। पहले रखता हूं फिर भाव रखूंगा। जो युवा हैं वो थोड़ा ध्यान से सुने, क्योंकि गड़बड़ी यहीं से शुरू हुई है। क्या है महाराज? 1,00,000 पर दारा मतलब पर स्त्री, अथवा हम आज अपनी भाषा में कहते हैं उसको नगर नार, नगर बधू, अथवा उसको हम कह सकते हैं वेश्या। 1,00,000 पर दाराओं को अथवा वेश्याओं को सेवन करने में जो पाप बंद होता है, सकृत बारे नमस्कारे, वो श्लोक है। सकृत मतलब होता है एक। सकृत बारे नमस्कारे परदेव कृते सती परदारासु लक्ष्येषु तस्मात् पापम चतुर्गुणम। ये अष्टपाहड़ की गाथा में टीका में लिखा ये श्लोक। इसका अर्थ है, एक बार मिथ्यात्व के सेवन करने में इतना संसार बढ़ता है। ध्यान से सुनना, ये हर घर में शुरू हो गया है, इसलिए कह रहा हूं। एक बार मिथ्यात्व के सेवन में इतना संसार बढ़ता है जितना 1,00,000 वेश्याओं को सेवन करने में बढ़ता है, अथवा उतना पाप लगता है एक बार मिथ्यात्व के सेवन में जितना 1,00,000 वेश्याओं को सेवन करने में पाप बंद होता है। महाराज जी, इसका अर्थ समझ में अभी नहीं आया, मैं समझाता हूं। मिथ्यात्व वो कहलाया जिनमें भगवान के लक्षण हैं, जो भगवत्ता को प्राप्त हैं, वे तो हो गए सुदेव, सम्यक दृष्टि देव, भगवान देव नहीं, जिसको हम बोलते हैं सच्चे देव। वे सच्चे देव जिनमें भगवत्ता है, भगवान के लक्षण हैं, वे हो गए उनको पूजना उनके गुणों के अनुरूप, वो तो हो गए सच्चे देव। और जिनमें भगवत्ता के लक्षण नहीं हैं, जो उन भगवत के गुणों से, उनके लक्षणों से युक्त नहीं हैं, वे हो गए उस लड़के जैसे कुएं का पानी जैसे कि मैं कूद जाऊं, लग तो रहा है कि कूद जाऊं, उस अमिया जैसा नीचे कूद जाऊंगा, तृप्त हो जाऊंगा, लेकिन होंगे नहीं। क्या होगा? वो अमिया टूटी, नीचे गिरी और 2 दिन में सड़ गई। जबकि वो क्या सोच रही थी? मैं नीचे कूदूंगी, डूबूंगी, तृप्त हो जाऊंगी। उसने मानी नहीं गुरु की। जबकि गुरु क्या कह रहे हैं? एक एक बूंद देते जा रहा है, धैर्य रखो, धीरे धीरे तुझे परमात्मा से मिला दूंगा, तुझे परमात्मा बना दूंगा। उस वे लड़के जो आज जैन अथवा सच्चे देव के अनुयायी ना होकर अपने मित्रों के साथ उन अनुयायियों के अनुयायी बने हैं, उनके अनुयायी बने हैं जिनमें भगवत्ता के लक्षण ही नहीं हैं, क्या होगा उनका? ये है उनका मिथ्यात्व का सेवन। मैं करुणा से ये बात इसलिए कह रहा हूं, 2-3 दिन से मेरे कक्ष में केवल वही लोग आ रहे हैं, महाराज जी ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, क्या होगा? क्या होगा? इतना संसार आपका बढ़ेगा, आप ऐसा लगेगा जैसे अनंत संसारी हो गए। एक बार के मिथ्यात्व सेवन में कितनी बार आपने मिथ्यात्व का सेवन किया? महाराज जी अभी हमें मिथ्यात्व समझ में नहीं आया। मिथ्यात्व वो सीधे शब्दों में जिसमें देवत्व के गुण नहीं हैं, उसको आपने देव मान के पूजा, ये मिथ्यात्व है। कितना संसार बढ़ेगा? उतना जितना 1,00,000 अभी मैंने कहा। अब आपको ये सोचना है, कहीं मैं मिथ्यात्व का सेवन तो नहीं करता? यदि करते हैं तो क्या होगा आपका? यदि आप मिथ्यात्व का सेवन अंतरंग से कर रहे हैं, हृदय से कर रहे हैं, बाहर से भी कर रहे तो भी दोषी हैं, और अंतरंग से कर रहे तो भी दोषी। महाराज जी मैं कैसे मान लूं कि मैं जहां हूं, जहां मैं अपना माथा झुकाता हूं, वो सच्चे हैं या नहीं? तब आपको गुरु को पकड़ना पड़ेगा। अपने जीवन में एक गुरु अवश्य बनाओ। यदि आपने गुरु नहीं बनाया तो आप वहां जाओगे, क्योंकि गुरु आपको समीचीन प्रभु तक पहुंचाएंगे। लेकिन आपने गुरु नहीं बनाया, हमने बहुत, आप उनको मानते होंगे, हमारे पास बहुत है मानने जिनको हम पूजते हैं, उनको पूजोगे जिनमें गुरुत्व देवत्व नहीं है, देवत्व के लक्षण नहीं हैं, क्या होगा?
1,00,000 दाराओं को, पर दाराओं को सेवन करने में जो संसार बढ़ता है, जो पाप बंद होता है, केवल एक बार के नमस्कार करने में होगा, यदि वे भगवत्ता के गुणों से युक्त नहीं हैं। अब आपने बिना गुरु के उनको पूजना शुरू कर दिया तो आपका क्या होगा? इंदौर की बात है, मैं इंदौर में गया, भगवान की प्रतिमा वेदी के सामने 2 वृद्ध पूजा कर रहे थे। पीछे जाकर देखा तो पद्मावती उनका एक प्रतिमा रखी थी और वहां 50 लड़के ढोल मजीरे के साथ पूजन कर रहे थे। अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या उनमें भगवान के लक्षण हैं? वे व्यंतरी, पद्मावती जो हैं वो व्यंतरी देवी है। आप हजारों बार व्यंतर बन चुके, व्यंतरी बन चुके, आपको पूजें तो आप पुजवाओगे अपने आप को? दूसरा, जो धरणेंद्र हैं वे भवनवासी देव हैं। क्या कहा? धरणेंद्र भवनवासी देव हैं, पद्मावती व्यंतरणी देवी हैं, और एक और आज नया चल गया है शनि ग्रह। जो शनि ग्रह है वो ज्योतिषी देव हैं। नरक गति, देवगति, मनुष्य गति और त्रिंच गति, 4 गतियां हैं। हम मनुष्य गति के जीव हैं और वो देवगति के जीव हैं। कौन? चाहे वो धरणेंद्र हो, चाहे पद्मावती हो, चाहे शनि जो ज्योतिषी देव हैं। ये चारों गतियों के चक्कर से जो ऊपर उठ गया है उसका नाम है देव नहीं, देवाधिदेव, जिनने जन्म मरण को मेट दिया। वे सच्चे आप्त हैं। और जो ये हैं वे खुद मिथ्यात्व के साथ जन्म लिया। भवनेत्रिक में ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी, इन तीनों में मिथ्या दृष्टि ही जन्म लेता, सम्यक दृष्टि नहीं। अगर उसमें उनने जन्म लिया और बाद में चूंकि पार्श्वनाथ भगवान के उनने पूर्व के उसके कारण उन्होंने ये सब किया, तो वे सम्यक दृष्टि तो हो सकते हैं, जय जिनेंद्र के पात्र तो हैं, लेकिन हम उनको अष्ट द्रव्य से पूजेंगे। आप मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। आपका वो हाल होगा जो हाल उस अमिया का हुआ। पहले अपने जीवन में गुरु बनाओ, गुरु जैसा कहें एक एक बूंद देते जाएं, लेते जाओ, स्वाद चखते जाओ, वे आपको भगवान से मिला देंगे, परमात्मा से मिला देंगे, परमात्मा बना देंगे। जल्दी ना करियो। आप क्या करते हैं? अब भी एक एक बूंद दे रहे, मुझे नीचे डूबना है, उस पानी में डूब गए, सड़ गए, सड़ जाओगे। वे पद्मावती स्वयं, वे धरणेंद्र स्वयं, वे शनि जो ग्रह, वे स्वयं अपने आप को पुजवाना नहीं चाहते। आप भगवान के भक्त हो, आप चाहते हो कि उनकी पूजा हो, आपकी कोई पूजा करे आप चाहोगे? आप कभी नहीं चाहते। वे स्वयं नहीं चाहते, वे सम्यक दृष्टि हैं, वे कहते हमसे जय जिनेंद्र करो, और आप उनको पूज रहे हो। क्या होगा? उन्हें खुद अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वे खुद उनके भक्त हैं। आपकी मुख्यमंत्री से संबंध है, मुख्यमंत्री के किससे संबंध है? पीएम से। यदि गुरु सीधा आपको पीएम से मिला रहा है, आपको मुख्यमंत्री से मिलने की जरूरत का, और अगर मिल गया तो जय जिनेंद्र। तो वे बेचारे मुख्यमंत्री हैं, वे खुद उनके भक्त हैं, जो आप जिनके भक्त यहां से बन सकते हो। शांतिनाथ के, पार्श्वनाथ के, 24 तीर्थंकर के वे बेचारे स्वयं भक्त हैं, वे खुद उनकी पूजा करते हैं। वे खुद कहते भगवान हमें संसार के चक्र से मुक्त कर दो, और आप उनको पूज रहे हैं। वे खुद नहीं चाहते कि हमें पूजो, और वे खुद उनको कष्ट होता है, ये हमें क्यों पूज रहे भैया, हम उनको दूसरे को पूज रहे, आप सीधा उन्हीं को पूजो ना। ये बहुत बड़ी समस्या वर्तमान में चल रही है। और ये तो हो गए 3, इसके अलावा जो और बहुत सारे हैं उनकी हालत कैसी है, मैं आपको केवल उनका स्वरूप बताना चाहता हूं। क्या स्वरूप है महाराज? एक मेला था, मेला वर्तमान में बहुत ज्यादा इसका बोलबाला है। हमें पहले गुरु बनाना, गुरु से पूछना कि भगवान कौन है, हमें मिला दो। एक श्लोक है, श्लोक सुनकर दंग रह जाएंगे, वहीं का है जहां से ये सब चल रहा है, सुनकर मैं दंग रह गया। उसमें भी वही लिखा जो हम कह रहे हैं। क्या लिखा? भव बीजांकुर जनना रागादया क्षय मुपागता यस्य। ये पूज्य क्षमा सागर जी का सबसे प्रिय श्लोक था। वे अपने इस श्लोक से इस मंगलाचरण करते थे अपने किसी भी वक्तव्य की। कौन? पूज्य क्षमा सागर जी, जो हमारे अग्रज थे, अब समाधिस्थ हैं, आचार्य श्री जी के प्रिय शिष्यों में एक थे।
पूरी दुनिया में उस समय वो तहलका मचा रहे थे, आज होते तो पता नहीं क्या होता। वे अपने प्रत्येक प्रवचन में, प्रत्येक वक्तव्य में इस श्लोक को बोलते थे। ये श्लोक हमारे जैनागम का नहीं है, ये वहीं का है। कितनी बड़ी बात, वो खुद बोल रहा है और उसको पा नहीं पा रहा है, हो सकता है समझ नहीं पा रहा है, उसके भावार्थ को नहीं समझ पा रहे। क्या लिखा? भव बीजांकुर जनना रागा दया क्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुन वा हरो जिनो वा नमस्तस्मयी। इसका अर्थ क्या है? कोई पर्टिकुलर किसी एक परमात्मा को नमस्कार नहीं किया, महावीर को नमस्कार ऐसा नहीं कहा, आदिनाथ को नमस्कार ऐसा नहीं कहा, पार्श्वनाथ को नमस्कार हो ऐसा नहीं कहा। क्या कहा? भव बीजांकुर जनना रागा दया क्षय मुपागता यश। जिन्होंने इस भाव ब्रह्मण रूपी जो बीज है उसके अंकुर को, जो जिससे उत्पन्न होते हैं, ऐसे बीज को जिससे हमारा भाव बढ़ता है, ऐसे राग आदि द्वेष आदि को नष्ट कर दिया है, क्षय कर दिया है। जिन्होंने भी कर दिया, वो कोई भी हो, चींटी हो वो मनुष्य बने, दीक्षा ले, केवल ज्ञान प्राप्त करे, भगवान बन जाए, वो हमारे आराध्य हैं। जिनके अंदर राग आदि नहीं हैं, वे कोई भी हो, यस नाम नहीं लिया किसी का, जिसके राग आदि नष्ट हो गए वे हमारे आराध्य हैं। वे कौन हैं? वे कोई भी हों। ब्रह्मा हो उनको मेरा नमस्कार, वे विष्णु हैं यदि तो उनको मेरा नमस्कार, वे यदि हरिहर हैं उनको मेरा नमस्कार, और यदि वे जिनेंद्र भगवान हैं, महावीर हैं, पार्श्वनाथ हैं, शांतिनाथ हैं, उनको नमस्कार। और यदि ये उनमें नहीं है, महावीर भी क्यों ना हो, यदि उनमें नहीं है, मेरा माथा उनके सामने नहीं झुकेगा। ये हमारे अंदर होना चाहिए। ये कौन बताएगा महाराज, हम कैसे जाने? गुरु बनाओ, सबसे पहले गुरु बनाओ। आप गुरु के गुरु बन जाओगे तो पानी में डूब जाओगे, सड़ जाओगे। ब्रह्मा वा विष्णु वा हरो जिनो वा नमस्तस्मयी। यदि आदिनाथ भगवान को, आदिनाथ भगवान के जो गुण हैं, लक्षण हैं, वैसा मानकर हम पूजते हैं, तो वे जो पूज रहा है वो सम्यक दृष्टि। और यदि उन्हीं आदिनाथ भगवान को जो भगवत्ता के गुणों से युक्त हैं, उन्हीं पार्श्वनाथ को, उन्हीं शांतिनाथ को जो भगवान के लक्षणों से युक्त हैं, अगर हम कुल देवता मानकर भी पूजते हैं तो हम मिथ्या दृष्टि, और मिथ्या दृष्टि के भावों से आपने उनको भी नमस्कार किया तो भी आपका संसार का वही हाल होगा जो पहले श्लोक सुनाया था, 1,00,000 धाराओं वाला। आपका संसार उतना बढ़ेगा। जब जिनमें भगवत्ता के गुण उपलब्ध हैं उनमें हम विपरीत दृष्टि से पूजन करेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि। फिर जिनमें भगवान के गुण स्पष्टता नहीं दिख रहे, जिनके अंदर राग आदि स्पष्ट दिख रहा है, बाहर दिख रहा है, राग द्वेष जिनके सामने स्पष्ट दिख रहा है, आंखों से ही दिखाई दे रहा है, अर्घावतारन असी प्रहारन मैं सदा समता रख, ऐसे एक लक्षण नहीं दिख रहा है। किसी पे तुष्ट हो रहा है, किसी पे से संतुष्ट हो रहा है। यदि वे हैं तो क्या हम उनको अपना आराध्य मान सकते हैं? और यदि मानेंगे तो क्या होगा? जिनमें भगवान के लक्षण मौजूद हैं उन्हें हम कुल देवता मानकर पूजेंगे तो हम मिथ्या दृष्टि हैं। फिर जिनमें लक्षण ही नहीं दिख रहे उन्हें पूजेंगे तो हमारा क्या होगा? हम किस श्रेणी में आ रहे हैं देख लो। महाराज जी लक्षण नहीं दिख रहे, हम कैसे जाने? गुरु बनाओ, सबसे पहले अपना गुरु बनाओ। गुरु आपको बताएंगे कौन आपके आराध्य हैं, आपको वे भगवान स्वयं बना देंगे। महाराज जी जो बाहर दिखाई दे रहा है दुनिया में, नाम किसी का लेना नहीं, छोड़ना किसी को है नहीं। हमारे गुरुदेव ने कहा बेटा कभी किसी का नाम मत लेना। क्यों? नाम लेना सबका अपना स्वाभिमान होता है, छोड़ना किसी को नहीं। क्यों? छोड़ देंगे तो हमारे जो अमियाँ है वो सड़ जाएगी, हमें उसकी देखभाल करना है, उसको पूर्ण पोषित पल्लवित करना है ताकि वो पक जाए, किसी को रस देने के काम में आए। ऐसा एक मेला था, एक मेले में संक्रांति के समय 3 दिन का मेला भरता था। उस मेले में एक तालाब था। उस तालाब में लोगों की मान्यता थी कि संक्रांति के दिन वहाँ जाएंगे और वहाँ जा कर के उस
में डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, ये वहाँ की मान्यता थी। ठीक है, लौकिक व्यवहार में चल रहा है, जाते थे लोग। उस मेले के जो व्यवस्थापक थे वे सब के सब उस रोड पर, रास्ते पर झाड़ू लगा देते थे सुबह और उसको पानी से सींचकर, ताकि धूल ना उड़े और रास्ता स्वच्छ रहे। अचानक ऊपर एक बिजली का तार था, खंबा, लाइट निकली होगी, उस तार में एक चिड़िया अथवा एक कौआ बेचारा टच हुआ, करंट लगा और मर गया, और मर करके उस रोड पर नीचे गिर गया। कौन है? कौआ। सुन रहे हैं आप लोग? समझ रहे हैं? ध्यान से सुनना। अब वो कौआ जब मर गया, एक सज्जन व्यक्ति जो नहाने जा रहे थे, भद्र थे, सज्जन थे लोग, मान्य पुरुष थे वो, जनपद में सामान्य से, उनके हाथ में एक फूलों की माला थी। उन्होंने सोचा ये माला हमारे हाथ में है, हम चलते हैं। गए, चलते चलते रास्ते में देखा, अरे ये कौआ तो बेचारा मर गया, लोग पैर रखेंगे अपवित्र हो जाएगा, अथवा थोड़ा सा कोई कुत्ता वगैरह आया होगा, उसको प्रयास किया तो और थोड़ा उसका मांस वगैरह दिखने लगा, निकृष्टता दिख रही थी, घृणा आ रही थी, गिलानी हो रही थी। उसने कहा कि एक काम करते हैं, ये माला जो है, बड़ी माला थी, उस पर रख दी। जैसे उस पर रखी तो वो पूरा ढक गया, कोई बात नहीं। दूसरा व्यक्ति 25 कदम से देख रहा था, अरे आज ये माला इनने यहां रख दी, पक्का यहां कोई न कोई बात है। उन्होंने, उनके हाथ में भी एक माला थी, गए उस माला पर रख दी। तीसरे व्यक्ति ने दूर से देखा, अरे यार ये कर क्या रहे हैं, ये तो दोनों महान अच्छे संपन्न और माननीय लोग हैं, ये लोग वहां पर माला रख रहे हैं। उसने भी एक रख दी। धीरे धीरे जितने लोग गए सब रखते गए, ढेर लग गया माला का। एक और कोई ज्यादा भक्त होगा, उसने वहां एक नारियल रख दिया। थोड़ी देर बाद एक आया, उसने 2 अगरबत्ती लगा दी। आप लोग सुन रहे हैं? धीरे 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 कालांतर में एक चबूतरा बन गया। कालांतर में दान देने वाले भी मिल गए। सब प्रकार के लोगों को दान देने वाले मिल जाते, ध्यान रखना। ये मत समझना कि आपके यहाँ आते हैं 2,51,000 एक प्रतिमा हमारी, ऐसा नहीं। हर जगह ये पंचम काल है। अब कालांतर में एक सेठ जी आए, पुण्य था उनका, वहां गए, पूर्व के पुण्य से उनका काम बन गया। उनने सोचा यहां से बन गया, उनने पूरा हम बनाएंगे, बढ़िया मस्त एक मंदिर बन गया। कौन से भगवान हैं वो? आप लोग सुन रहे हैं? कौन से भगवान? ये दुनिया में चल रहा है। आप किसी का नाम नहीं लेना। यदि महावीर में भी भगवान के लक्षण नहीं दिखें, मैं नमस्कार नहीं करूंगा। महाराज जी आप इतने धड़ल्ले से बोलते हो, खुल्लम खुल्ला आपको भय नहीं लगता? मुझे किस बात का भय? गुरुवर का आशीष है सिर पर, फिर किस बात का भय? मुझे कोई भय नहीं लगता। महाराज जी ये जो हम अगर नहीं पूजेंगे और वो रुष्ट हो गए तो? रुष्ट होंगे तो क्या कर लेंगे? जब उनके पास भगवत्ता होगी तो वो रुष्ट होंगे नहीं, और अगर भगवत्ता नहीं है तो रुष्ट होंगे, कर क्या लेंगे? जैसे आप, जैसे वैसे वो, आप क्या कर लोगे हमारा? उनके पास पावर होगा तो किस में? भगवान में। अगर भगवान है तो रुष्ट होंगे नहीं, और भगवान नहीं है तो पावर ही नहीं हमारा कुछ करने का। आप लोग समझ रहे हैं? ये है वर्तमान की हकीकत। हमारे बच्चे स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, वहाँ उनके तरह तरह के मित्र हैं, उनके कोई गुरु नहीं हैं, अलौकिक गुरु। फिर चलो हम वहाँ चलते हैं, चलो गए, नमस्कार किया, सम्यक है कि नहीं उनके पास, उन्हें पता है ही नहीं, और आ गए। सब एक है महाराज, महाराज तो सब एक हैं, लेकिन वो जिनमें वो गुण उपलब्ध हैं। अपने जीवन में गुरु बनाओ, अगर गुरु नहीं बनाओगे सड़ जाओगे उस अमिया के जैसा। आपको जो अच्छा लगे करो, मैं मना नहीं कर रहा, मेरा काम है आपको बताना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि कहाँ जाओ कहाँ नहीं जाओ, मैं ये कह रहा हूं भाव बीजांकुर जनना रागा दे अक्षय मुपागता यस्से। कोई भी हों वे जिनके अंदर राग आदि नहीं हैं, 18 दोषों से जो रहित हैं, चाहे वे कोई भी हों, उन्हें मेरा नमस्कार। आंख बंद करके उन्हें नमस्कार करना, कल्याण हो जाएगा। और अगर नहीं किया, वहां गए परदारेसु लक्ष्येसु 1,00,000 वेश्याओं को सेवन करने में जो पाप बंद होगा वो होगा। आपको क्या करना आप देख लो। स्पष्ट मैंने आपके सामने अपनी बात रख दी।
एक और गड़बड़ी कहाँ होती है वो भी बताता हूँ। एक बालक जो उस अमिया जैसा था, छोड़ दिया, ना वो गुरु और ना माता पिता, मैं अब मैच्योर हूँ, परिपक्व हूँ, जबकि था नहीं। इत्तेफाक से ऐसा ही एक, जैसे वो मंदिर बन गया ना, कौन भगवान थे आप समझ गए, वहाँ गया, पूर्व के पुण्य से 10 बरस तक उसने उनको पूजा। अब उनके पूजने से उसके काम बन रहे, 10 लोगों को बताया, 10 और पूजने लगे, सबके काम बन रहे। क्यों? पूरों के नहीं बन रहे, जिनका पुण्य था उनके बन रहे। तो जिनका पुण्य था, उस बालक का पुण्य था, ये हकीकत घटना है, बिल्कुल सत्य घटना, मेरे बहुत करीब में घटी, इसलिए आपके सामने रख रहा हूं। एक बालक जो अपने आप को एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट समझता था, गुरु का भी गुरु अपने आप को समझता था, उसने अपने आप अपना गुरु नहीं बनाया। वो बालक आया और वहां पूजन करने जा रहा, जिसको सच्चे देव का यथार्थ स्वरूप पता नहीं, वो क्या कर रहा, वहां जाके पूजना शुरू कर दिया। महाराज हम वहां 10 बरस से जा रहे, सारे काम बनते हैं। महाराज जब वो वहां जा रहा है, उसके सारे काम बनते हैं, तो जो आप कह रहे हैं पाप लगता है, वो समझ में नहीं आ रही बात, हम समझाते, ध्यान से सुनना। उसके सारे काम बन रहा है उसके पूर्व उपार्जित पुण्य से, लेकिन नुकसान हो रहा वहां जाने से। क्या? वहां जाने से उसको ये नुकसान हो रहा है, उसकी पूजन जो पुण्य 20 बरस तक चलना था, वो पुण्य वहां जाने से केवल 10 वर्ष में समाप्त हो गया। वो सोच रहा है हमारा काम वहां से बन रहा, काम वहां से नहीं बन रहा, पूर्व के पुण्य से बन रहा, और ज्यादा पुण्य था। अब जब ये बात उसको गुरु के पास आया, उसको बताई बेटा ऐसा है, 10 बरस बाद उसके काम बनना बंद हो गए, तब वो गुरु के पास गया, उसने ढूंढा गड़बड़ क्यों हो रहा है, यहीं मत्था टेकने से मेरे काम बनते थे और आज यहीं मत्था टेक रहा हूं फिर भी बिगड़ रहा है। इसका मतलब है यदि काम वहां से बनते होते तो हमेशा बनते, लेकिन पूर्व का पुण्य समाप्त हो गया। मत्था टेकने से 20 बरस का पुण्य 10 बरस में समाप्त हो गया, क्योंकि आप मिथ्यात्व का सेवन कर रहे, चतुर्गुणम पुण्य अर्जित कर रहे। अब परिणाम क्या निकला? अब वो गया गुरु के पास, गुरुदेव ऐसी ऐसी बात, बेटा तुम वहां टपक के डूबना चाहते थे उस पानी में, लेकिन वहां सड़ जाओते, पहले आना चाहिए था। कोई बात नहीं, अब क्या करूं महाराज, अब मैं उसको छोड़ नहीं सकता, छोड़ूंगा तो हमारा गड़बड़ कर देंगे। दिमाग में यदि ऐसी फितूरी किसी के भरी है, कल आया था उसके दिमाग में भरी थी, अगर आपके दिमाग में ये फितूरी भरी है कि यदि मैं छोड़ दूंगा, आपको सच्चे देव का गुरु ने स्वरूप बता दिया, फिर भी आप नहीं छोड़ पा रहे भय से। किस बात का भय लग रहा है? महाराज जी यदि मैं छोड़ दूंगा तो मेरा अहित करेंगे, उसमें ताकत ही नहीं आपका अहित करने का। क्यों? क्योंकि उसमें भगवत्ता के गुण हैं ही नहीं, वो तो देव है मात्र एक, छोड़ दोगे भग जाएंगे। महाराज जी गड़बड़ हो गया तो चिंता मत कर, नमोकार पर कायसर कर ले, जा एक नारियल वहां रख देना, बोल देना आज से मैं सच्चे देव शास्त्र गुरु का भक्त हूं, अब नहीं आऊंगा। महाराज जी क्या होगा? उनसे बोल देना हमारे गुरु को उठा के फेंक दो, हमसे मत बोलना, जाके बोल देना। ठीक है महाराज जी। गया, 2-3 साल हुए, एक एक करके काम बनने लगे। क्यों? क्योंकि वो सच्चे देव का भक्त हो गया। पुण्य पूर्व का तो समाप्त कर लिया, वर्तमान में तीव्र, क्योंकि अंदर से श्रद्धा जग गई, सम्यक दृष्टि हो गया, 2-3 साल में माला माल हो गया। क्यों? गुरु बना लिया। गुरु ने बताया बेटा ऐसा ऐसा करते जाओ, करता गया, ये हाल हुआ। एक बहुत बड़ी फितूरी और है, वो भी बता रहा हूं। क्या? शनिवार के दिन हमने मुनि सोबित नाथ भगवान को ठेका दे दिया। शुद्ध मिथ्यात्व है, सुनने वालों सुन लो ध्यान से, ये शुद्ध मिथ्यात्व है। सोमवार को चंदा प्रभु भगवान, मंगलवार को बांसपूज भगवान, 7 दिनों के 7 भगवान निश्चित कर लिए। 24 तीर्थंकर में 17 का क्या होगा? क्या वो तीर्थंकर नहीं है? क्या वो भगवान नहीं है? और ये छोड़ो, कोई भी चाहे वो तीर्थंकर हो यहां, चाहे वो सामान्य केवली हो, चाहे आचार्य महाराज केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन जाएं, चाहे आप बन जाओ, चाहे एक मक्खी मच्छर कोई भी मनुष्य बन के केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान बन जाए। जैसे सब लोग दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली में जाकर सब एक, कोई हवाई जहाज से गया मतलब तीर्थंकर बन के गया, कोई बैलगाड़ी से गया मतलब सामान्य केवली बन के गया, कोई ट्रेन से गया एक अंतःकृत केवली बन के गया, कोई मूक केवली बन गया। 50 प्रकार से दिल्ली जाया जा सकता है। दिल्ली में पहुंचकर सब स्टेशन पे इकट्ठे मिल गए। यही हाल परमात्मा का है। किसी भी प्रकार से आप परमात्मा बन जाओ, वहां जाकर तीर्थंकर और सामान्य केवली इक्वल हैं, इक्वल।
फिर मुनि सुब्रतनाथ भगवान को आपने ठेका क्यों दे दिया? यदि भगवान को भगवान के गुणों से विपरीत मानोगे, शुद्ध मिथ्या दृष्टि। शनिवार के दिन मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करने से हमारे शनि ग्रह नष्ट हो जाते हैं। कहां से आ गया ये शनि ग्रह? ज्योतिषी देव है, यहां से 900 योजन ऊपर विराजमान बैठा है, ग्रह है, उस पर देव रहते हैं, विमान है वो। किसने आपको ये बुद्धि दे दी? शनिवार को हम मुनि सुब्रतनाथ भगवान की पूजन करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा, आदिनाथ की करोगे तो अकल्याण होगा। ये अगर हमारे दिमाग में बुद्धि भरी है, आप शुद्ध मिथ्यात्व का सेवन कर रहे हैं। आपको जो करना करो। महाराज जी इतने धड़ल्ले से कह रहा हूं, धड़ल्ले से इसलिए कह रहा हूं, उस आपका सच्चा स्वरूप हमें पता है। आप गुरु के पास आइए, पूछिए, डरने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जिससे आप डर रहे हैं उसमें डराने की ताकत ही नहीं है। कोई दुबला पतला व्यक्ति आपके घर के सामने आए, गाली देने लगे, हम देख लेंगे, फूंक दोगे तोड़ जाएगा, ताकत ही नहीं उसमें। जब उसमें ताकत नहीं है तो क्यों डरते हो? और डर लगे, नाम हमारा ले लेना, हमारे गुरुदेव का लेना, हमारे संघ के महाराजों का ले लेना, कुछ नहीं होगा, ध्यान रखना। कह देना उससे जिससे डर लग रहा है, हम आज से पूजन करने नहीं आएंगे। आप अपने अंदर भगवत्ता पैदा कर लो, हम आपके पुजारी हैं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान को जिन्होंने बैठा लिया है, उनसे मेरा कहना है, 24 में से किसी भी भगवान को किसी भी दिन पूज सकते हो। सारे भगवानों के गुणों में, उनके लक्षणों में, उनके आनंद में, उनके सुख में सुई की नोक बराबर भी अंतर नहीं है बंधु। कोई भी भगवान में इतना भी अंतर नहीं है। ना उनमें राग है ना द्वेष है। महाराज जी हम भगवान की नहीं करेंगे तो मुनि सुब्रत नाराज हो जाएंगे। अगर वे नाराज हो रहे तो वे भगवान ही नहीं। मुनि सुब्रतनाथ भगवान भी अगर नाराज हो गए तो वे भगवान नहीं, क्योंकि रागी द्वेषी वे हैं नहीं। अगर प्रसन्न हो रहे तो वे रागी हैं और नाराज हो रहे तो द्वेषी हैं। भव बीजांकुर जनना रागाद्या क्षय मुपागतायस, जिन्होंने क्षय कर दिया राग द्वेष का, वे भगवान हैं। अगर वे रुष्ट हो जाए तो और अच्छा, हमें पूजने ही नहीं तुम्हें। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो लक्षण ही नहीं है। हम उनके अनुयायी हैं जो न राग से न द्वेष से ऊपर उठ चुके हैं। कोई भी हों वे, हमें उनकी पूजा अर्चना शुश्रूषा करना है, तब हम सम्यक दृष्टि हैं। यदि उनको भी हम कुल देवता मानकर पूज रहे, कि यदि हमारे पूरे पूर्वजों से 3-4 पीढ़ियों से भगवान शांतिनाथ भगवान, हमारे पूर्वज आपको पूजते हैं पीढ़ियों से, यदि मैं आपकी पूजन नहीं करूंगा तो आप रुष्ट हो जाएंगे। वे भी मिथ्या दृष्टि हैं। कभी भी भगवान को कुल देवता मानकर पूजन नहीं करना। क्यों? क्योंकि उनमें कुल देवत्व है नहीं। कुल देवता का मतलब ये नहीं है कि वे हमारे कुल के देवता हैं। कुल देवता मतलब हमारे अनादि काल से भी हमारे कुल, मतलब जैनिज्म में उनकी पूजा होती आ रही है। वे हमारे आराध्य हैं, इसलिए पूजें, इसलिए कथनचित कुल देवता हैं। इसलिए नहीं कि हम नहीं पूजेंगे तो रुष्ट हो जाएंगे। जिनको भी ऐसा लग रहा है वे अभी मिथ्यात्व में हैं। क्या करें महाराज? उपाय बता दूं। आधी लाइन का उपाय है, अपनी बुद्धि मत लगाओ, गुरु बनाओ। सबसे पहले गुरु बनाओ। गुरु 3 प्रकार के, समय हो गया है बहुत जल्दी कर रहा हूं। 3 प्रकार के गुरु दुनिया में होते हैं। एक वे जो स्वयं तरते हैं, दूसरों को तारते हैं। गुरुदेव, उन्होंने कहा मैं चाहता हूं जितने लोग सभा में बैठे हैं सारे के सारे पहले मोक्ष चले जाएं, मैं पीछे जाऊं। ऐसे गुरु होते गुरु। ये हैं गुरु। हमारे शिष्य पहले मोक्ष चले जाएं, मैं सबसे पीछे जाऊं। ऐसा 50 बार बोल चुके। ये हैं स्वयं तरेंगे तारेंगे। नाविक नाव में बैठा है, वो गुरु है। आप बैठ जाओ, पहले सबको उतार देगा, बाद में वो उतरेगा। हम तरेंगे, आपको तारेंगे, बेगुरु। भव दधि तरणी जहाज, ऐसा आप लोग पूजा में पढ़ते हैं। ऐसा आप लोग पढ़ते हैं, आपको पूजा में देखा होगा। ते गुरु मेरे उर बसो जे भव जलधि जहाज। वे मेरे गुरु उर में बसें, हृदय में बसें, जो मुझे भी तारेंगे, स्वयं भी तरेंगे। ऐसे गुरु बनाओ। ये पहले प्रकार के जो नाव के समान। दूसरे प्रकार के गुरु वे जो स्वयं तो नहीं तरेंगे लेकिन आपको तार देंगे। कौन? उनका बाहरी लक्षण तो वही है कि दिखेंगे क्या? अर्घावतारण, मतलब 3 लक्षण स्पष्ट दिख रहे बाहर से। एक तो पहला लक्षण राग द्वेष से रहित। राग द्वेष के चिन्ह क्या आप समझते हैं? खोल के बताना ठीक नहीं। जिनमें राग द्वेष गुरु में भी नहीं दिख रहा है, वे हमारे गुरु।
उनके अंदर वे किसी से प्रसन्न नहीं होते, रुष्ट नहीं होते, बेगुरु। दूसरा, उनके अंदर रत्नत्रय हो, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चार, रत्नत्रय से युक्त हों, राग द्वेष से रहित हों, किसी का अच्छा बुरा करने की कोई भावना नहीं, सांसारिक अपेक्षा से, आत्मा का इसके कल्याण हो, वो गुरु। अगर वे स्वयं बाहरी रूप से गुरु हैं, भीतर से उनके अंदर गुरुत्व नहीं भी है, तब भी वे आपको तार देंगे। कैसे? जैसे पुल है, पुल दुनिया को यहां से वहां करा रहा है, लेकिन वो वहीं है। पहले गुरु वे जो नाव जैसे हैं, स्वयं तरेंगे, तारेंगे। दूसरे गुरु वे जो स्वयं नहीं तरेंगे लेकिन तार देंगे। ऐसे भी आप बना लो तो कोई दिक्कत नहीं। वे कौन है आप पहचान नहीं कर पाओगे, लेकिन वे हैं। बाहर से तो दिगंबर तो दिख रहा है, लेकिन अंदर से कथनचित वे अभव्य भी हो सकते हैं। वे भी आपको तार देंगे। लेकिन तीसरे वे जो पत्थर की नाव हैं, न खुद तरेंगे न तारेंगे। बाहरी चिन्ह सच्चे गुरु के जान लो, उन्हें गुरु बनाओ, वे आपको सच्चे देव से मिला देंगे। इतना सा काम है। अपनी बुद्धि लगाओगे तो पक्का है अमियां पानी में डूब गई, सड़ गई, सड़ जाओगे। गुरु छोड़े गोविंद भजे, निश्चित नरक को वास, नरकों में सड़ोगे। आपको क्या करना आप देख लो। हमने स्पष्ट रूप से खुल्लम खुल्ला आपके सामने रख दिया। सबसे पहले गुरु बनाओ। कौन गुरु? नाव जैसे, जो स्वयं तरें तारें। लक्षण क्या? रत्नत्रय से युक्त, राग द्वेष से रहित। कौन है वे? बुद्धि लगाओ। महाराज जी हमारे पास इतना विवेक नहीं है। ये आपका पहला लक्षण होना चाहिए। बुरा मत मानना, थोड़ा हंसोगे, हंसना नहीं तो बता देता हूं। एक फिल्म देखी थी DDLJ, आप लोग सुन रहे हैं? उस फिल्म में DDLJ समझते हो? खोल के नहीं बोल सकते, अच्छा नहीं समझा जाएगा। बहुत पहले फिल्म देखी थी, मुझे वो इतनी पसंद आई, उसका वो सीन विवेक का, कि अपनी बुद्धि का प्रयोग करो कि हम किसको गुरु बनाएं। खुल्लम खुल्ला बता दिया, जिनमें ये चीजें हों वो गुरु। अब महाराज और खोल दो तो उदाहरण दे देते हैं। फिल्म कौन सी? DDLJ, पूछ लेना जिसको पता नहीं तो कक्ष में आके पूछ लेना, बता दूंगा। उसमें जो नायिका थी, नायिका एक्ट्रेस, वो जो एक्टर था उस से वो उस पर आसक्त थी, मतलब उससे प्रेम करती थी, उससे विवाह करना चाहती थी। विवाह अभी हुआ नहीं था। जो एक्टर था, डांस चल रहा था, डांस मतलब नृत्य, घर में सारे घर के सदस्य वहां हैं। वो नायक वहां पर किसी दूसरे रूप में आया। दूसरे रूप में मतलब पता नहीं था लोगों को कि ये कन्या, वो नायिका उस नायक से प्रेम करती है। उसने उस नायक के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ समझते हो? वहां चलता है वैदिक धर्म में। वो अपने पति के लिए अथवा होने वाले पति के लिए व्रत रखती है, उनकी जीवन के लिए, अच्छे जीवन के लिए, लंबी आयु के लिए। तो उसने व्रत रखा। अब विवाह तो अभी हुआ नहीं, लेकिन उसने अपने मन में उसको अपना पति स्वीकार लिया। अब गाना चल रहा है। अब मैं वो देख रहा था, देखते देखते अचानक उसका सौगंध क्या? मैं अपने उपवास की पारणा अपने पति के हाथों से करूंगी। ऐसा करवा चौथ में होता होगा, मुझे तो पता नहीं, आप लोग बताते रहते हैं क्योंकि आप लोगों के साथ ऐसा होता होगा। तो उसने क्या किया? उसने केवल इतना किया कि जैसे ही डांस खत्म होते आया और वो एकदम से, विवेक इसको बोलते हैं, आपको अपने गुरु को चुनना है अपने विवेक से। विवेक क्या होता है उसका उदाहरण दे रहा हूं। उसने बुद्धि लगाई, घर के सारे लोग हैं, किसी को इस बात का एहसास नहीं होने देना कि मैंने व्रत किया है। किसी को ये पता नहीं कि मेरा करवा चौथ का व्रत है। किसी को ये पता नहीं है कि मैंने व्रत, क्योंकि विवाह तो हुआ नहीं, किसके लिए रखा है ये भी पता नहीं किसी को। उसको पता है। और वहीं वो नायक था, वहीं वो नायिका डांस करते करते एकदम से गिर गई। चक्कर नहीं आया था, ये उसकी विवेक था। मुझे अपने पति के हाथ से पारणा करना है। जैसे ही उसने देखा नायक ने, उसने धीरे से इशारा कर दिया। वो खट से आया, उसने उसको गोदी में पकड़ लिया ताकि गिर ना पाए। पानी लाओ, पानी लाओ, पानी लाओ। गिलास भर के पानी लाया, उसने अपने हाथ से पिला दिया। उसने अपने पति के हाथ से पानी पी लिया। किसी को एहसास नहीं हुआ कि इसका व्रत था और उसने अपनी पारणा अपने पति के हाथ से कर ली। इसको बोलते हैं विवेक। फिल्में देखते हो लेकिन उसमें से नेगेटिविटी निकालते हो। ऐसी पॉजिटिविटी निकालना सीखो, पॉजिटिविटी निकालना सीखो। उसने क्या, उसमें अच्छी बात थी।
वो प्रेम करती थी, ये वो नेगेटिविटी है। अच्छा ये उसने अपना काम चुटकियों में बजा लिया विवेक के माध्यम से। किसी को पूरी भरी सभा में उसने अपने पति के हाथ से पानी पी लिया, पारना हो गई, किसी को पता नहीं चला। इसको बोलते हैं विवेक। ऐसे ही आप किसी को बताओ नहीं, पता ना चले, और धीरे से अपना काम बना लो। गुरु ढूंढ लो, वो गोविंद से मिला देंगे, वो गोविंद आपको बना देंगे। इतना ही पर्याप्त समझता हूं। अब मिठाई, समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, आज मीठा भी ज़्यादा हो गया, मिठाई ना दूं तो चलेगा, महाराज दे दो तो ले लो। बुंदेली में है, एक बार कहो किसी से, 2 बार कहो, 4 बार कहो, नहीं माने तो कहना छोड़ दो। अपन ने तो कहबो ही छोड़ दो। हमने कहा भैया ऐसा करो, आपको मानना हो मानो, नहीं मानना मत मानो। 1 बार 2 बार समझाया, बेटे को नहीं माना छोड़ दो, क्योंकि वो नहीं मानेगा। 1 बार नहीं, हमने बार बार कई सदा बाई जो 100% सही। 1 बार नहीं, हमने बार बार कई सदा बाई जो 100% सही। असर कुछ ना होते देख हमने मुख मोड़ लाओ, अपन ने तो क्या बोई छोड़ दो। बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। हमने रात भर सोचा, चिंतन किया, सुबह आपके सामने रख दिया, आपने कहा अरे हटाओ बात छोड़ो। पूरी रात मेहनत की, आप हमारी बात का पूछ ही नहीं कर रहे, उसकी पूछ परख ही नहीं कर रहे। बात कहो वहीं जहां सुनने की पूछ हो, बात कहो वहीं जहां सुनने की भूख हो, चिंतन के परिश्रम की कीमत हो पूछो। मिली ढेर सीखों में 9 अध्याय जोड़ लाओ, अपन ने तो क्या वो ही छोड़ दो। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। कहते हमने कहा, फिर लगा रे यार काय को कह दिया, कहते नहीं वो सुनता है नहीं। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। कोई बात नहीं जब जागे तभी भोर भाव, अपन ने तो क्या वो छू, जब जागे तभी भोर भाव मतलब जब जागे तभी सवेरा। कहते ही लगा नहीं कहते तो ठीक था, मुख की भाषा से तो मौन ज्यादा सटीक था। कोई बात नहीं जब जागे तभी भोर भाव, अपन ने तो क्या वो छोड़ दो, अपन ने तो क्या वो छोड़ दो। 5-6 स्टेप और हैं, लेकिन समय 5-7 मिनट और ज़्यादा हो गया, इसको कभी फिर पूरा कर देंगे। अहिंसा परमो धर्म की।